Hello everyone, today we will do chapter 12 of class 10th which name is electricity. We have already done its three parts in which I have mentioned what is electricity, what is electric potential, potential difference, what is electric current and how it is flows in the electric circuit and what is Ohm's law. What are the factors which depends on the resistance of a circuit. Okay, so I must say that you have to watch these parts to understand the concept of this chapter. You can check out my description box for their links. Okay, so today we will cover the following topics. First one is resistance of a system. Means there are methods in which we are arranging resistors in the circuit. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मेथड्स. हम बात करेंगे इन मेथड्स में कैसे ये मेथड हैं, क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए, किसको, रजिस्टर्स को, कहाँ पे, सर्किट के अंदर. इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि रजिस्टर्स को कैसे अरेंज किया गया है. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिलेशन क्या है वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, उनके बीच का रिलेशन क्या है वो हमने समझा था. उसी के बेसिस पे आज हम टू मेथड्स करेंगे कि हम रजिस्टर्स को सर्किट के अंदर कैसे अरेंज कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज. मीन्स देयर आर टू वेज. हमारे पास दो तरीके होते हैं क्या करने के लिए, रजिस्टर्स को अरेंज करने के लिए सर्किट के अंदर. फर्स्ट जो वे है, फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है हमारा, कि हम सर्किट के अंदर रजिस्टर्स को किस में अरेंज करें, सीरीज में, इन सीरीज में. ओके, जो हमारा सेकेंड मेथड होता है वो क्या होता है कि हम रजिस्टर्स को कैसे अरेंज करें, इन पैरेलल. ठीक है, तो यही दो मेथड आज हम करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि रजिस्टर्स को हम सीरीज में कैसे अरेंज करते हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो उसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू हम उसको समझ पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज. ओके, रजिस्टर्स इन सीरीज. इसके अंदर जो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो हमारा कैसा होगा, सीरीज में हमें रजिस्टर्स को शो करना है. मीन्स एक लाइन में यहां पे हमें सीरीज में ही एक इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि वो क्या होता है. अभी हम देखते हैं. ठीक है, यहां पे ये बैटरी लगाई है हमने, सेल लगाई है. ठीक है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल है. ये हमने एक की प्लग लगाया है. की प्लग मीन्स और स्विच बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, यहां पे ये हमने एक अमीटर लगाया है जिसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और उस तरफ का क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल इसका. ठीक है, यहां पे एक हम वोल्ट मीटर भी लगाएंगे. ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम यहां कनेक्ट कर लेते हैं. वोल्ट मीटर हमारा कैसे लगता है, हमेशा पैरेलल में लगता है, तो हमने यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया. ठीक है, यहां पे हमने मीटर लगाया. अब वोल्ट मीटर का ये क्या हो जाएगा, इधर से जो आया उसके पास वो क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा R1, ये रजिस्टर हो जाएगा हमारा R2 और ये रजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा R3। ठीक है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हमने ले लिए जिनको हमने किस में अरेंज कर दिया है, सीरीज में अरेंज कर दिया है। फर्स्ट का नाम हमने R1 रखा, सेकंड का नाम हमने R2 रखा और थर्ड का नाम हमने क्या रखा है R3 रखा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या अरेंज किया है, एक बैटरी अरेंज की है जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं और सेल। ठीक है, ये हमारा हो गया मीटर, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, इस अमीटर को आप इस साइड भी अरेंज करके कर सकते हो। ठीक है, इजी। और इस साइड भी कहीं भी आप सीरीज में अरेंज कर सकते हो। हमने एक सर्किट में हमने सीरीज में अरेंज कर दिया है अमीटर को। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमने कैसे अरेंज किया है, पैरेलल में। हमेशा जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। और वोल्ट मीटर को कहाँ हम करते हैं, वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे कुछ मेजरमेंट्स की यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स कि जो वोल्टेज है वो कितना है, उसको हम कैसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, सपोज हम क्या क्या कर रहे हैं कि जो वोल्ट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है और इसमें केमिकल रिएक्शंस हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टर्स के थ्रू 2 टर्मिनल्स पे क्या होगा, जो कंडक्टर है हमारा, जो हमने यहाँ पे वायर लिया है सपोज दैट, तो वो उसके बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू सेल, यहाँ पे जो बैटरी है उसकी वजह से। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, ऑफ सर्किट बिटवीन 2 टर्मिनल्स वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, कैपिटल V। ठीक है, यहां पे आप टोटल भी लिख सकते हो कि टोटल कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट का, वो कितना है, V है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहां पे जो करंट है वो कितना होगा। करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन सर्किट, वो कितना होगा, I, कैपिटल I से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, यहां पे हम सीरीज की बात कर रहे हैं कि सीरीज में अरेंज है हमारा सर्किट, उसके अंदर जो रेजिस्टर्स हैं वो क्या है, सीरीज में अरेंज है। तो सीरीज के लिए हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वो हम बोलेंगे RS। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सीरीज। ठीक है, अब हम जब इनको ऐसे अरेंज कर लेंगे और क्या करेंगे, अमीटर को एक बार ही हमने यहां रखा, इसकी टर्मिनल को मेजर किया कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम देखेंगे I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब हम अमीटर को उठा के कहीं और रखेंगे, यहां रखें कि इधर रखें कि इधर रखें, इधर रखें, किसी भी पोर्शन पे जब हम अमीटर को रखते हैं और उससे रीडिंग देखते हैं,
तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, करंट, सेम करंट मिल रहा है, मीन्स कि आई करंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक प्रॉपर्टी है सर्किट की, कि वहां पे जो करंट फ्लो होगा उस पूरे सर्किट में हर इंस्टेंट पे, एवरी पॉइंट पे, एवरी लाइन पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सिमिलर फ्लो होगा। ठीक है, वहां पे चेंज इन करंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है थ्रू आउट द सर्किट वो क्या है, सेम है। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो आई है वो क्या है, सेम है हर जगह पे, पूरे सर्किट में किसी भी पॉइंट पे हम जितना करंट मेजर कर रहे हैं तो वो करंट कितना है, सेम है। और यहाँ पे हमने करंट क्या लिया हुआ है, आई लिया हुआ है। ठीक है, मीन्स कि पूरे सर्किट में जो करंट है वो क्या है, आई है। कहीं भी आप मेजर करोगे अमीटर के थ्रू तो वो आई ही शो करेगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जब हम इसको सीरीज में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्टिविटी दी गई है ये, कि उन्होंने क्या किया है, इनको ऐसे प्रॉपर वे में कनेक्ट किया हुआ है रजिस्टर्स को सीरीज में, और वहां से रीडिंग ली हुई है, अमीटर को कनेक्ट कर करके रीडिंग ली हुई है, उन्होंने ये एक्टिविटी की हुई है। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग देखा कि वहां पे करंट जो है पूरे सर्किट में कहीं भी किसी पॉइंट पे भी मेजर किया जा रहा है तो वो क्या है, आई है, वो सेम ही है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो करंट है वो क्या है, सेम है, सिमिलर फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम वोल्टेज पे आएंगे अब, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मेरे पास यहाँ पे वोल्टमीटर है एक, जो क्या रिप्रेजेंट, जो किसको मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस दी कंडक्टर या अक्रॉस दी सर्किट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रजिस्टर R1 है, एक R2 है, एक R3 है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करें, तो यहाँ पे जो R1 है उसके अगेंस्ट हम वोल्टमीटर अलग कनेक्ट करके देख सकते हैं कि वो उसके बीच का जो है रेजिस्टेंस R1 के अकॉर्डिंग जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है। R2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, तो R3 के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक हमने R1 के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो हम यहां पे वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे, और फिर हम ठीक है, उस टाइम पे अगर हमें क्या देखना है कि हमारा R1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर R1 के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में R1 के। ठीक है, और वहां पे हमारे पास क्या आता है, V1, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, V1, क्योंकि R1 के अगेंस्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहे हैं तो हम उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, V1। ठीक है, ऐसे ही जब हम R2 पे जाएंगे, R2 पे वोल्टमीटर को लगा के उस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही R3 पे जाएंगे तो V3 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट क्या लिखा था, V लिखा था। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट बिटवीन टू टर्मिनल्स और बिटवीन होल सर्किट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा R1 के अगेंस्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर R1 कितना है हमारा V1, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर 2 तो हमारा कितना आ जाएगा V2, और पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर R3 वो कितना हो जाएगा V3। ठीक है, और ये आपको यहां पे जो है इसको आप हटा दो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ये लाइन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट, सिंपल आप लिखो कि वो कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट का, वो V है। ठीक है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर R1 की बात कर रहे हैं। R1 पे V1 है, R2 पे कितना हो गया V2 हो गया, और R3 पे कितना हो गया V3 हो गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ बात क्या क्या की कि टोटल जो वोल्टेज है, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है सर्किट का, और यहाँ पे हमने सेग्रीगेट किया है, हर पॉइंट पे हमने रीडिंग देखी है। जो वोल्टमीटर है वो अलग अलग रीडिंग ले रहा है, R1 पे अलग दिखा रहा है V1, और R2 पे V2 दिखा रहा है, और R3 पे V3 दिखा रहा है वोल्टेज। ठीक है, ये हमने यहाँ बैटरी ली थी और ये हमारा प्लग था। ठीक है, और यहाँ हमने अमीटर को कनेक्ट किया था। ऐसे ही ये तो मैंने एक आपको करके दिखाया है V1 के अकॉर्डिंग, जो हमारा R1 पे कितना वोल्टेज बन रहा है। फिर आप R2 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिगर बना के देख सकते हो, R3 के अकॉर्डिंग भी फिगर बना सकते हो, और यहाँ पे हमने लिखा कि R1 के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अकॉर्डिंग V2 है, और R3 के अकॉर्डिंग V3 है। ठीक है, अब हम ये रिलेशनशिप निकालेंगे कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किसका सम होगा। इन तीनों अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मिला दिया जाए, मतलब इनका सम किया जाए, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट वो क्या था V था, और ये V किसके इक्विवेलेंट है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे V1 आ रहा है, यहाँ V2 आ रहा है, V3 आ रहा है, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सर्किट का। तो वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है V के। तो हम यहाँ पे V को क्या लिख रहे हैं, V को हम लिख रहे हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेशन निकालेंगे कि V मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन था, और करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है सर्किट में। हमने ये डायग्राम बनाया और हमने यहाँ पे करंट फ्लो नहीं दिखाया है अभी। तो करंट फ्लो कैसे हो रहा था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि करंट फ्लो हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, मीन्स कि वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव हमारे यहाँ पे है सेल का, तो यहां से ये ऐसे मूव होगा करंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ये क्या है हमारा करंट है, आई है। ठीक है, करंट हमारा कैसे सर्किट में फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और जो करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच का रिलेशन कैसे है। हमने अपनी प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, थर्ड पार्ट जो वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा जो इस रिलेशन को शो करता है क्या, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस टाइम पे, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। यही रिलेशनशिप हमें किससे मिला था, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अब ओम्स लॉ को। ठीक है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में अरेंज है, मीन्स की रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे देखेंगे
तो हमारे पास एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का आना है। हमारे पास अभी वोल्टेज का पता चला है हमें कि जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आएगा हमारे पास, उन्होंने क्या बोला, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। और यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लगाया था, तो हमारे पास क्या आया था, V इक्वल टू IR आया था। V क्या है, IR के इक्वल है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा V1 जो है, सिमिलरली हमारा जो V1 है वो कैसे जाएगा, V1 हो जाएगा हमारा IR1। यहां पे करंट क्या है, सिमिलर फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो करंट हमारा I ही रहेगा। और यहाँ पे V1 वोल्टेज V1 जो आया वो किसकी रिस्पेक्ट में आया था, जब हमने R1 पे इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया था, मीन्स की ये जो V1 वोल्टेज है वो किसका है, R1 का। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो V2 वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, IR2। V3 वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करेगा, IR3। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम कहां पुट करें, जो हमने ये इक्वेशन डाली है। ठीक है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा कि V क्या है हमारा, IR, यहां हमने देखा। ठीक है, V1 क्या था हमारा, V1 हमने यहां निकाला IR1 प्लस V2 क्या है हमारा, IR2 प्लस V3 क्या है हमारा, IR3। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो I है वो क्या है, कॉमन है। I क्या है यहां पे, कॉमन है, सेम है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। और ये हमारे पास क्या है, R2 प्लस R3। ठीक है, यहां हम देखेंगे हमने जो टोटल रेजिस्टेंस था सर्किट का वो हमने क्या देखा हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, RS। और यहां पे हमारे पास क्या है, ये R लिखा है हमने, मीन्स की हमारे पास क्या होना चाहिए था यहाँ पे, IRS। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR है, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा वो क्या है, RS है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे, RS। ठीक है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज दिखा रहे हैं ना, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये R और RS, यहाँ पे RS हमने सिंपल लिखा है कि जो ये भी टोटल रेजिस्टेंस है, बट ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे S लिख दिया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे RS लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे I को कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये ब्रैकेट्स में आ गए हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमने इधर से भी और इधर से दोनों तरफ I है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे हमारे पास RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास क्या आया, एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ है हमें कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, ये क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, उनके सम के बराबर होता है जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट
equal to the sum of individual resistance when resistors are arranged in सीरीज। कब होगा ऐसा? जब रजिस्टर्स जो है किसमें अरेंज हो? सीरीज में। जब सीरीज में अरेंज होगा उस केस में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का अगर हम सम कर दें तो वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने आज एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है किसका? जब रेजिस्टर्स किसमें अरेंज हो? सीरीज के अंदर अरेंज हो। ठीक है, अब हम करेंगे कि हमारा जो रजिस्टर है अब वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा, आपस में वो पैरेलल होंगे, तब वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी, वहां पे कैसे करंट फ्लो होगा, करंट वेरी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि करंट वेरी नहीं कर रहा, करंट जो है एवरी पॉइंट पे सेम है। तो अब हम देखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, resistors in parallel। इसके लिए भी हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा कि कैसे हम पैरेलल में रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर्स को। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। जो हमारा एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हमने क्या किया, एक यहां से यहाँ पे हमने एक रजिस्टर एक यहां कनेक्ट किया और इधर से भी हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया एक्स और वाई, जहां से हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किए हुए इनको। यहां हमने एक अमीटर लगा दिया, यहां पे एक हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ एक्स से ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया हमारा अमीटर। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई, यहाँ पे एक हमने की प्लग लगाया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक R1 हो गया, यहाँ पे R1 रजिस्टर हो गया, और एक हमारा क्या है, R2 रजिस्टर है। ये हो गया हमारा R3 रजिस्टर। ठीक है, ये हमने की को कनेक्ट कर दिया है, स्विच को। ये हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये वाला जो एंड होगा ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे यहां से पॉजिटिव जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा किसके लिए बनेगा, जब हम देखेंगे कि रजिस्टर्स इन पैरेलल में रजिस्टर्स कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अब हम क्या करेंगे, इनमें सपोज करेंगे कि कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे होगा जब वो किसमें हो, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट वो कितना है, V है। टोटल करंट flowing in the circuit वो कितना है, I है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो कितना हो जाएगा हमारा, RP। P स्टैंड्स फॉर पैरेलल कनेक्शन, और रेजिस्टेंस हमारा टोटल क्या है, वो R है, उसमें हमने P लगाया हुआ। RP मीन्स कि ये पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, देखेंगे हम, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो के लिए जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स कि ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स कि I फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पिछले प्रीवियस में देखा, जब हम सीरीज की बात कर रहे थे तो करंट क्या था, सेम था। जब हम अमीटर को अलग अलग रीडिंग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ करंट होगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, वो हमारा सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट आएगा। एट एवरी पॉइंट जो है क्या आएगा, हमारा जो करंट होगा वो डिफरेंट रीडिंग देगा अमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इन पैरेलल कनेक्शन जो वोल्टेज होता है ना सर्किट का, वो क्या होता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे सीरीज में हमारा करंट सेम था एट एवरी पॉइंट, ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा वोल्टेज होता है, सर्किट का जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, सेम होता है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट इज सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहां पे हमारा क्या है, वो V है, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, वो सेम है थ्रू आउट दी सर्किट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, तो वो V हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम कनेक्शंस देखते हैं, हम कैसे रीडिंग करेंगे। अब हम वोल्टेज तो हमारा सेम है, बट अमीटर को हम कनेक्ट कर करके हम देखेंगे कि कैसे उसका डिफरेंट आएगा करंट। तो यहाँ पे जैसे हमने अगर बात करते हैं, एक रजिस्टर R1 की बात करते हैं, तो यहां पे
यहाँ पे हम अमीटर को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस R1 पे। यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। मैंने एक आपको नॉर्मल सा डायग्राम बना के दिखा दिया है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमने एक की प्लग कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स की आई जो फ्लो होगा, रीडिंग देखेंगे अमीटर पे। तो पहले हमने R1 पे कनेक्ट किया, फिर हम R2 पे कनेक्ट करेंगे, फिर हम R3 पे अमीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम R1 पे कनेक्ट जब कर रहे हैं अमीटर को, तो हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है, यहाँ पे वो आएगी हमारे पास I1, ठीक है। जब हम R1 पे अमीटर को कनेक्ट करेंगे और वहां से करंट देखेंगे, तो हमें करंट किस में हम मेजर करते हैं, किससे हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, I से। तो R1 के अक्रॉस जो करंट हमें मिलेगा रीडिंग पे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। और जब हम R1 पे चेक करेंगे अमीटर को कनेक्ट करके, तो वहां पे जो रीडिंग दिखाएगा वो क्या होगा, हमारा I1 होगा। R2 के अगेंस्ट जो है I2 करंट फ्लो करेगा, R3 के अगेंस्ट जो है हम उसको I3 करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करंट हम देखेंगे, करंट जो है सिमिलर नहीं है थ्रू आउट द सर्किट, वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट flowing in electric circuit through R1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। और करंट फ्लोइंग in electric circuit through R2 वो कितना हो जाएगा, I2। ऐसे ही सिमिलरली करंट flowing in electric circuit थ्रू R3 वो कितना हो जाएगा, I3। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें कि टोटल करंट और जो इंडिविजुअल करंट्स है, ये क्या है, इंडिविजुअल, मतलब इस पे R1 पे कितना आ रहा है, R2 पे कितना आ रहा है, R3 पे कितना आ रहा है, अकेले अकेले जो हमारा करंट आ रहा है वो क्या है, इंडिविजुअल करंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिविजुअल करंट्स और जो हमारा टोटल करंट है उसके बीच का रिलेशन देखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल करंट, आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट, मीन्स की जो I की बात कर रहे हैं वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहां लिख सकते हैं जो I है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। जब हमारा किसमें है सर्किट, पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमें रिलेशनशिप निकालना है रेजिस्टेंस वोल्टेज और वहां से हमें रेजिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर लगाएं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या है, V इक्वल टू आई आर,
और यहां से अगर हम करंट निकालें तो हमारे पास करंट क्या आता है, V अपॉन में R। यहां पे हमारे पास I इक्वल टू, हम यहां क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R को हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, R को RP, तो हम लिख सकते हैं ना RP। फॉर पैरेलल सर्किट। अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन में T। अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम I1 के लिए अगर देखें तो हमारे पास I1 क्या आएगा, सिमिलरली लिख सकते हो आप यहाँ पे, सिमिलरली I1 क्या आया हमारे पास, V R1, क्योंकि I1 करंट किसकी फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से, R1 की वजह से, तो यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन में R2, I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन में R3। ठीक है, ये तीनों आ गए। अब ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I, I1, I2, I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, I का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये I1, I2, I3 इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब हम I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में RP, और I1 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2, V अपॉन में R3। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि हम V को कॉमन लेंगे। V हमारे पास क्या है, V हमारे पास इस साइड भी है और उस साइड भी है, तो हमारा V क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। V हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, R1 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, ये V आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे, 1 अपॉन में RP इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, एक्सप्रेशन आया, जो हमने फाइंड आउट किया जब हमारा रजिस्टर किसमें होता है, पैरेलल में होता है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। मीन्स कि जो रेसिप्रोकल ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस in parallel connection is equal to the sum of reciprocal of individual रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है जब रजिस्टर्स क्या हो, पैरेलल में अरेंज हो। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड द कंप्लीट सेशन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।